हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 5 मई 2026 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से विधानसभा चुनाव किसने जीता है? तो उसका राइट ऑप्शन है सुनेत्रा पवार ने हाल में ये रिकॉर्ड बनाया है। तो उसके साथ साथ महाराष्ट्र के बारामती सीट के उपचुनाव में एनसीपी उम्मीदवार सुनेत्रा पवार ने 2,18,000 वोटों के अंतर से अपनी जो जीत हासिल की है। यह जीत का जो अंतर है भारत के किसी भी विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा है। और इससे पहले यह रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के साहिबजाद सीट पे विधायक सुनील कुमार शर्मा ने बनाया था, जिन्होंने साल 2022 में 2,14,835 वोट जो हैं से अपनी जो जीत थी वो दर्ज की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रसार भारती के जो नए अध्यक्ष हाल में ही कौन बने हैं? तो उनका राइट ऑप्शन है प्रसून जोशी जो हैं वो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। उसके साथ साथ प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी हैं। और नियुक्ति करने वाला मंत्रालय कौन सा है? सूचना व प्रसारण मंत्रालय है। प्रसून जोशी कौन है? ये एक गीतकार हैं, लेखक हैं और संचार विशेषज्ञ हैं। पूर्व पद की बात की जाए, ये केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और अब क्वेश्चन ये है कि प्रसार भारती है क्या? तो प्रसार भारती एक बड़ा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, जिसकी जो स्थापना है 15 सितंबर 1997 में हुई है। और इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से दूरदर्शन और आकाशवाणी जो है मुख्य रूप से आते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें प्रेस व मीडिया के प्रमुख अधिकारियों की, तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक हैं धीरेन्द्र ओझा हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्षक हैं प्रवेश रावल हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न जो संस्थान के अध्यक्ष हैं वो आर माधवन हैं। आकाशवाणी के महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की अध्यक्ष हैं महेंद्र मोहन गुप्ता हैं। यूनाइटेड नेशन न्यूज़ ऑफ इंडिया के जो उपाध्यक्ष हैं वो है आरपी गुप्ता हैं। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की अध्यक्ष हैं विवेक गुप्ता जो हैं इनके अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन, 1 मई 2026 को कौन सा देश ओपेक से अलग हुआ है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है यूएई जो है ओपेक से अलग हुआ है। ओपेक का मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका राइट ऑप्शन है। अब होगा क्या, जो यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस से अलग होने का जो है फैसला कर लिया है। और ये कब से होगा? 1 मई 2026 से। अब क्वेश्चन ये है कि ओपेक है क्या? तेल उत्पादक देशों को समूह जहां पर उत्पादन सीमित रखकर तेल की कीमतें स्थिर रखा जाता है। ये अलग क्यों हो रहा है? क्योंकि जो खाड़ी देश खासकर ईरान में जो विवाद हो रहा है उसका साथ नहीं दे रहा है, इसलिए स्वतंत्रता जो है स्वतंत्र नीति अपनाएगा। अमेरिका का फ़ायदा है, बिल्कुल है। ओपेक कमज़ोर होगा तभी अमेरिका प्रभाव बढ़ेगा। और भारत पर क्या असर होगा? भारत पर हमें पता है कि 80% जो तेल का आयात है वो तेल सस्ता जो है, पेट्रोल डीजल सस्ता, लेकिन तनाव या युद्ध जो सप्लाई कम होने की वजह से कीमतें बढ़ सकती हैं। उसके साथ आपको ये भी रखना है जनवरी 2024 में ओंगाला ने ओपेक को छोड़ा था। अब क्वेश्चन ये है कि ओपेक है क्या? इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ओपेक प्लस। इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को बगदाद ईरान में हुई थी और मुख्यालय इसका ऑस्ट्रेलिया में है। और जो उसके वर्तमान जो देश हैं वो 12 हैं। अगर बात की जाए अफ्रीका की, तो जो है अल्जीरिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो, इक्वेटोरिया गमो, लीबिया और नाइजीरिया है। मिडिल ईस्ट में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई है। पर यूएई जो है 1 मई 2026 से अलग हो रहा है। साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो वेनेजुएला इसका जो है मेन जो देश है। ओपेक प्लस की अगर बात की जाए, इसकी स्थापना 2016 में हुई है। इसके सदस्य 23 हैं और नए सदस्य जो हैं ब्राज़ील हैं। और फरवरी 2025 में इसे जो है इसमें ब्राज़ील जो है शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही भारत के नेतृत्व वाली जो विश्व पहलों जैसे कि ISA, CDRI, GBA में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है जॉर्डन जो देश है वो हाल में ही शामिल हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि जॉर्डन देश ने क्या किया है? भारत की 3 अंतर्राष्ट्रीय पहलों में शामिल हुआ है। पहला है ISA, इंटरनेशनल सौर अलायंस जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है। CDRI, कोलिजन ऑफ डिजास्टर रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपदा रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। और GBA की बात की जाए, ग्लोबल बायोफ्यूल की बात की जाए तो जैव ईंधन के उपयोगों से प्रदूषण घटाना का काम है। तो इस 2025 में नीबिया भी से जुड़ा है और जॉर्डन ने इन तीनों जो अंतर्राष्ट्रीय पहलों में शामिल हुआ है।
अगर बात की जाए और भी अंतर्राष्ट्रीय पहले हैं जिनमें अलग अलग देश शामिल हुए हैं, जैसे कि G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन जिसका जो मुख्यालय है एडिस अबाबा है इथियोपिया, और ब्रिक्स के अंदर ईरान, यूएई, इथियोपिया और इजिप्ट है जो अर्जेंटीना से नहीं जुड़ा है, और 10वां सदस्य इंडोनेशिया बना है। एशियन का 11वां सदस्य ईस्ट तिमोर बना है, और एससीओ सिंघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो नया 9वां सदस्य बना है ईरान बना है, और 10वां सदस्य बेलारूस बना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 191वें सदस्य जो हाल में ही बना है लेचिस्तीन बना है, जिसकी राजधानी वाजू है, और ये 2024 में शामिल हुआ है। वर्ल्ड बैंक का 189 सदस्य नारुआ बना है, और यूएन का जो 193 सदस्य साउथ सूडान बना है। नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन बना है। आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो 100वां सदस्य है वो पुर्तगी बना है, और 99 सदस्य स्पेन बना है, 101 सदस्य नेपाल बना है, 107वां मालडोवा बना है। यूरोप करेंसी को अपनाने वाला जो 20वां देश है क्रोएशिया हाल में ही शामिल हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही मिशन सक्षम की शुरुआत किसने की है। तो मिशन सक्षम की जो शुरुआत है वो आरबीआई द्वारा हाल में ही की गई है। तो हुआ क्या है रिसेंटली, तो अब मिशन की बात की जाए तो उसका काम क्या है, अर्बन जो को ऑपरेटिव बैंकों को 1.5 लाख कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने का काम है। मकसद क्या है, कर्मचारियों को जब ये ट्रेनिंग देंगे उनको कुशल बनाना है, नियमों का पालन करना सिखाना है, और बैंक को मजबूत और सुरक्षित चलाना इनका मेन रहेगा। मुख्य जो फोकस होगा इनका बेहतर प्रणाली पर होगा, जोखिम प्रबंधन पर होगा, साइबर सुरक्षा पर होगा, और बैंकों का भविष्य सृजित बनाने पर होगा। अगर बात की जाए आरबीआई की तो इसकी स्थापना 1935 में हुई है, 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय मुंबई में है। सिफारिश की गई थी यंग हिल्टन आयोग द्वारा। उसका नेशनलाइजेशन हुई थी 1 जनवरी 1949 में। वर्तमान जो गवर्नर हैं इनके 26वें संजय मल्होत्रा हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर सन ऑसबोर्न स्मिथ थे, और पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। अगर बात की जाए 4 डिप्टी गवर्नर हैं, शिरीष चंद्र मुर्मू हैं, टी रविशंकर हैं, स्वामीनाथन जानकीरमन हैं, और पूनम गुप्ता जो है नई डिप्टी गवर्नर हाल में ही बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही बैडमिंटन फेडरेशन जो वर्ल्ड फेडरेशन की जो पारिषद काउंसिल का सदस्य किसे बनाया गया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है पीवी संधू को जो है हाल में ही बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल का सदस्य बनाया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि पहले हमें ये देखना है कि ये है कौन। तो जो पीवी संधू हैं उन्होंने 500 सिंगल मैच जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनी है, और दुनिया की 6ठी खिलाड़ी हैं। उन्होंने कुल 732 में से 500 मैच जीते हैं, और ओलंपिक 2016 रियो में सिल्वर मेडल और 2020 टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की जाए 2018 और 2022 में गोल्ड जीता है। पुरस्कार की बात की जाए 2013 में अर्जुन अवार्ड, 2025 में पद्मश्री, 2016 में खेल रत्न, 2020 में पद्म भूषण मिला है। पूरा नाम क्या है, पसुरल वेंकट सिंधु का पूरा नाम है। इनकी एक आत्मकथा भी लिखी गई है, शटलिंग टू द टॉप। लेखक हैं वी कृष्ण स्वामी हैं। अब हुआ क्या है, जो पीवी संधू को भी जो WF पारिषद की सदस्य 2026 से 2029 तक एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। उनका वोट देने का अधिकार मिला है। दिसंबर में उन्हें 2026 से 2029 के लिए जो एथलेटिक आयोग की अध्यक्ष चुना गया है। क्या फ़ायदा है, वो जो भी खिलाड़ी हैं उनकी समस्याओं को उठाना उनका मेन मोटो रहेगा, और खेल सुधार में के जो फैसले में भाग लेना भी इनका मोटो रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही मराठी फिल्म जीव और अप्रैल मई 99 किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए चुनी गई हैं। तो उनका जो राइट ऑप्शन है ये कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई हैं। तो हुआ क्या है, तो रिसेंटली 2 मराठी फिल्म है जीव द क्रिएचर और अप्रैल 99 जो है कांस फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए हाल में ही चुनी गई है। तो जीव द क्रिएचर जो है जिनके डायरेक्टर कौन है, रविंद्र जो जाधव है, और इन्होंने आदिवासी कोंड समाज की परंपराओं और जीवन शैली के बारे में बताया है। अप्रैल जो मई 99 जो है इसके डायरेक्टर हैं रोहन मौजकर है, और उन्होंने फिल्म दोस्ती प्यार खुद को समझाने और छुट्टियों की यादों पर केंद्रित किया है। उसके साथ साथ 2024 में मराठी, बंगाली, प्राकृत, पाली और आसामिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था, जिसमें कुल भाषाएं 11 भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। अगर बात की जाए ऑस्कर अवार्ड की 98 एकेडमी अवार्ड्स हुए हैं, वो 15 मार्च 2026 को अमेरिका के हॉलीवुड स्थित डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस में हुए हैं। जो एडिशन था वो 98 था। और जो अगर बात की जाए विजेताओं की तो वन बैटल आफ्टर वन अनदर जो है बेस्ट पिक्चर,
बेस्ट डायरेक्टर है द पॉल थॉमसन एंडरसन, फिल्म किस फिल्म के लिए मिला है? वन बैटल फॉर द अनदर के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर है माइकल बी जॉर्डन और बेस्ट एक्ट्रेस है जेसी बकली जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। उसके साथ साथ द वन बैटल आफ्टर अनदर के ने कुल 6 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं और ये सबसे ज़्यादा ऑस्कर जो है पुरस्कार हासिल किए हैं। और बेस्ट इंटरनेशनल पिक्चर फिल्म जो है सेंटीमेंट वैल्यू जो है नॉर्वे की है, जिसको बेस्ट इंटरनेशनल पिक्चर फिल्म से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही चर्चा में रहे गंगा एक्सप्रेस की लंबाई जो कितनी है, कितनी है? तो उसका राइट ऑप्शन है 594 किलोमीटर की जो है इसकी हाईवे है। आपको ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है कि 29 अप्रैल 2026 को यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। यह मार्ग मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर 6 लेन का है और ये यूपी का सबसे बड़ा लंबा है। अगर ये बात की जाए यात्रा की तो 11 से 12 घंटे से घटकर 6 घंटे हो गई है। लागत की बात की जाए 37,350 करोड़ रुपए की और निर्माण 5 साल में हुआ है। जुड़ाव ये 12 जिलों के साथ 500 प्लस गाँव को आपस में जोड़ता है। और खासियत क्या है, हर 75 किलोमीटर पर सुविधा 3.5 किलोमीटर जो नाइट लैंडिंग जो एयर स्ट्रिप भी इसके अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद दिल्ली देहरादून अगर बात की जाए एक्सप्रेस की तो उद्घाटन जो है 14 अप्रैल 2026 को हुआ है और लंबाई कितनी है 213 किलोमीटर की। ये भी 6 लाइन है, दिल्ली देहरादून को आपस में जोड़ता है। विशेष क्या है, यहाँ पे राजा जी नेशनल पार्क के पास 12 किलोमीटर का एशिया का सबसे लंबा जो है एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है। और उसके साथ आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश भारत के सर्वाधिक एक्सप्रेस वाला राज्य हाल में ही बना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है? तो उसका राइट ऑप्शन है वेटेरियंस गार्डियन ऑफ अ फूड एंड हेल्थ जो है इसकी हाल में ही थीम रखी गई है। तो ये कब मनाया जाता है? ये हर साल जो है अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है, मतलब 25 अप्रैल को ये मनाया गया है। और जो थीम थी वो है पशु चिकित्सक भोजन व स्वास्थ्य के संरक्षक हैं। उद्देश्य क्या है? पशु डॉक्टरों को काम को सम्मान देना और लोगों को उनकी उपयोगिता के प्रति जागरूक करना है। अगर बात की जाए वर्ल्ड एनिमल डे की तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड पेंगुइन दिवस जो 2026 में 25 अप्रैल को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही प्रगति बहुपक्षीय सेना अभ्यास 2026 का कहाँ आयोजित किया गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है कि मेघालय के अंदर हाल में ही आयोजित किया गया है। तो ये भारतीय सेना द्वारा जो है आयोजित किया गया है। और कितने प्रतिभागी हैं? 11 मित्र देश हैं। स्थान कहाँ पर किया गया है? मेघालय के अंदर। समय 18 से 31 मई 2026 तक चला है। प्रगति का मतलब है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर द ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन ओशन रीजन जो है इसका जो है अर्थ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है विक्रम-1 जो इसका राइट ऑप्शन है। तो हुआ क्या है रिसेंटली, तो जो इंट्यूजिव अमेरिका की एक कंपनी है उन्होंने चांद के दक्षिण पोल मतलब साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली निजी कंपनी है। इसके लैंडर का नाम क्या है? ओडेसिया जो है इसके लैंडर का नाम है। चीन दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट का जो हाल में ही लॉन्च किया है। नासा ने न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट का परीक्षण करेगा। उसके बाद है हाईली इम्पल्स जर्मनी की कंपनी है जिन्होंने जो पैराफिन ईंधन के नाम पर रॉकेट SR-7S को जो है पहली बार सफल परीक्षण किया है। साउथ कोरिया पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट का नाम जो है नूरी है। और भारतीय उपलब्धियों की बात की जाए तो अग्निकुल जो है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया है। इंजन का नाम है अग्निलेट और इंजन का नाम क्या है? अग्निबाण। और उसके साथ साथ स्काई रूट की बात की जाए हैदराबाद में भारत का पहला निजी तौर पर विकसित सब ऑर्बिटल रॉकेट है विक्रम-S। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कॉमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट जो है विक्रम-1 है। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन जो है धवन-1 का परीक्षण हाल में ही किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाल में ही IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन है? तो उनका राइट ऑप्शन है सौरव कटारी उसके जो हैं विजेता रहे हैं। तो ये कब से कब चली है? ये 24 अप्रैल से 29 अप्रैल तक चली है और ये आयरलैंड के स्थान के कार्लो शहर में चली है। और आयोजक कौन है? इंटरनेशनल बिलियर्ड सूनर फाउंडेशन द्वारा चली है। विजेता कौन है? वो जो सौरव कोठारी हैं वो उन्होंने गोल्ड जीता है।
और जबकि पंकज अडवाणी जो हैं उन्होंने सिल्वर जीता है। सूरज कोठारी ने आयरलैंड में देखा जाए उन्होंने आयरलैंड में IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल 2025 जीता है और 2025 में जो वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप में सौरव कोठारी और पंकज अडवाणी का प्रमुख नाम रहा है। मनोज कोठारी की अगर बात की जाए तो पूर्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप मनोज कोठारी कोलकाता का जनवरी 2026 में जो है निधन हो गया था। उनकी उपलब्धियों की बात की जाए 1990 में वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप जीती है, 2005 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। उसके साथ साथ विलियम जोन्स जो हैं 1958 में बिलियर्ड्स वर्ल्ड बिलियर्ड टाइटल जीतने वाले जो हैं पहले भारतीय बने थे। और लास्ट में हम डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर्स को। UPSC परीक्षा जो पास करने के लिए CM इंस्पायर योजना जो है मेघालय में शुरू की गई है। रितिका श्री जो है पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर बनी है। जो सिप्री 2025 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च में जो है अमेरिका सबसे ऊपर रहा है। उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग संयंत्र खोला गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। IIT मद्रास ने भारत का 3D जो है जो टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया है। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट जो है रिएक्टर है कलपक्कम तमिलनाडु में चला है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में खोला है। लखनऊ ने 5 नए जिले की अधिसूचना जारी की है। आंध्र प्रदेश ने 13,000 करोड़ रुपए में विशाल मशरूम जो मिशन जो है हाल में ही शुरू किया है। उसके साथ साथ पारंपरिक सुएरी महोत्सव आसाम में मनाया गया है। दिनेश त्रिवेदी ने बंगाल में भारत का जो है नया उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। तुर्की में 13 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध है। जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है। RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस जो है रद्द कर दिया गया है। और भारत का पहला पेट्रोलिफ संरक्षण पार्क जो है लद्दाख में स्थापित किया गया है। आसाम ने रणजी क्रिकेट टीम के नए जो कोच बने हैं किरण पवार बने हैं। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया है। और भारत के 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है अरुणायक घोष हाल में ही बने हैं। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।